नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि गरीबी बढ़ने वाले कौन कौन से संकेत आपको मिल सकते हैं, कैसे आप इन सभी चीज़ों से बचने के लिए पहले ही सतर्क रहें और कौन सी चीज़ है आपके लिए शुभ है, कौन सी चीज़ आपके लिए अशुभ है। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे विस्तार से। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। और तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव लिखना ना भूलें और शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। आज हम आपको परेशानियों के आने से पहले के संकेतों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, भगवान जिनकी तरफ इशारा करते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में कोई मुसीबत आने वाली है तो उसका असर सबसे पहले घर में लगे हुए तुलसी के पौधे पर होता है। तुलसी का पौधा जो है वो बिल्कुल सूख जाता है, जिसे घर में मुसीबत और दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। इसके अलावा देखिए, कभी कभी देखिए तुलसी का पौधा जो सूख जाता है तो वो इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि आपको कोई पैसे का नुकसान होगा या आपको आपके कारोबार में नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा कभी कभी घर में क्या होता है कि जो खाने पीने की नमकीन चीज़ें रखी होती हैं उनमें अचानक से चींटियाँ हो जाती हैं, तो ये भी आपके आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करता है। दोस्तों, इस जानकारी का मतलब निगेटिविटी फैलाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक कराना है, आपको सतर्क कराना है। इनके कुछ उपाय भी होते हैं ताकि आप ये उपाय करें और इन चीज़ों से बचे रहें। तो इसलिए आप इस चीज़ को निगेटिविटी में ना लें, बल्कि आप अपनी सोच को सकारात्मक रखें। और इन संकेतों के बारे में आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। और देखिए, साथ ही अगर आपके घर में लगे सभी पेड़ पौधों की पत्तियां अचानक से सूखने लगें तो आप उसे तुरंत ही कटवा दें, क्योंकि दोस्तों ये भी गुरु परेशानियों के आने का संकेत देते हैं। वैसे भी घर में हरे भरे पौधे लगाना शुभ होता है, इसलिए पेड़ पौधों की पत्तियां सूखना अच्छा बिल्कुल नहीं माना जाता। इससे बुध ग्रह खराब हो जाता है और साथ ही इससे उनके ऊपर कर्ज बढ़ता है जिनके घर में ये पेड़ पौधे सूख जाते हैं। अगर आपके घर में पेड़ पौधे सूखने लगेंगे तो आपके ऊपर कर्जा हो सकता है। तो आप प्रतिदिन पेड़ पौधों में रोज़ाना पानी ज़रूर दिया करें, उनको सूखने ना दें, उनकी देखभाल करें। और इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दें, वो है घर में रखी झाड़ू, जिसको लक्ष्मी माता का सूचक माना जाता है। कहा जाता है कि ये दरिद्रता को घर से बाहर निकालती है, घर में सुख समृद्धि और धन दौलत आती है। तो इसलिए दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि झाड़ू के ऊपर कभी पाँव नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी का निरादर होता है। और साथ ही अगर घर का कोई छोटा बच्चा अचानक से घर में झाड़ू लगाने लगे तो देखिए, इसको तो घर में किसी अनचाहे मेहमान के आने का संकेत समझना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति के दुर्भाग्य को आमंत्रण देती है, ये अच्छा नहीं माना जाता। अगर संभव हो तो आप इसको सुबह सवेरे उठते ही नाश्ता करने के तुरंत बाद झाड़ू लगा लें तो शुभ रहता है। घर की महिलाओं से आप कहें कि शाम के समय झाड़ू बिल्कुल ना लगाएं, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें, ये अच्छा बिल्कुल नहीं माना जाता। और साथ ही झाड़ू को उल्टा करके या खड़ा करके आपको रखना नहीं है। उल्टा करके या खड़ा करके रखना अपशगुन माना जाता है। तो आप कोशिश करें कि हमेशा ही अपने घर की झाड़ू को लिटाकर ही रखें और छुपा कर रखें। देखिए, ऐसी जगह झाड़ू को रखें जहां पर कोई देख ना सके, तो ये आपके लिए अच्छा है। इससे धन का आगमन भी आपके घर में होगा, कारोबार में आपके तरक्की होगी, आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो नौकरी करते हैं तो नौकरी में वृद्धि होगी, तरक्की होगी। इससे घर में कलह कलेश बढ़ जाती है। अगर झाड़ू आपके घर में सामने ही रखी होती है तो इसमें कलह कलेश ज़्यादा बढ़ जाती है और दरिद्रता का वास होता है। इसके अलावा देखिए, गाय या अन्य किसी भी जानवरों को झाड़ू से मारना या भगाना नहीं चाहिए,
कोई भी जानवर हो, आपको उसे झाड़ू से नहीं मारना है, ना ही भगाना है। देखिए, जानवरों को तो वैसे भी मारना नहीं चाहिए, तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। और कहा जाता है इससे माँ लक्ष्मी आपके घर से दूर हो जाती हैं, रुष्ट होकर चली जाती हैं, नाराज़ होकर चली जाती हैं। साथ ही जिन घरों में दूध उबल कर गिरता है वहाँ पर अचानक से पैसों का खर्च बढ़ जाता है। ये इस बात का संकेत देता है कि घर के लोग समय समय पर बीमार पड़े रहते हैं और घरेलू जीवन में दूरियां आने की संभावना बढ़ जाती हैं। तो इसलिए आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। दूध अगर आप गर्म कर रहे हैं या कर रही हैं तो इस बात का ध्यान रखें, दूध उबलना नहीं चाहिए। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के अंत में उपाय भी बताएंगे, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको उपाय भी करने होंगे। आप उपाय करेंगे तो आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। इसके अलावा देखिए, अगर बहुत से लोगों का कहना है कि दूध उबल कर गिरना शुभ होता है, तो हम उनको बता दें कि अगर रोज़ाना आपके घर में दूध उबल कर गिरता है तो ये शुभ नहीं होता। रोज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा देखिए, यदि आप किसी काम से घर से बाहर निकलते हैं और वापस आते ही आपको यदि सबसे पहले छिपकली के दर्शन हो जाएं, तो इसका भी मतलब है कि आपका बुरा समय शुरू हो सकता है। बुरे समय से मतलब यही है कि आपके व्यापार में जो तरक्की हो रही है वो तरक्की नहीं हो पाएगी, या आपको घाटा हो जाएगा, व्यापार में लॉस हो जाएगा, या आपका स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे में आपको पहले ही संभल जाना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत से काम लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आप इस बात को हमेशा ही ध्यान रखें कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। अगर बुरा वक्त है तो ये भी निकल जाएगा, लेकिन वहाँ ज़रूरत है सिर्फ हिम्मत से काम लेने की। तो आपको हिम्मत से काम लेना चाहिए, लेकिन आप हिम्मत कभी कभी तोड़ देते हैं। तुला राशि के जातकों में ये भी बात देखी गई है। आप कभी भी ऐसी विचलित परिस्थितियों में हार मानने की कोशिश ना करें। हर मुश्किल से, हर परेशानियों से लड़ने की यदि आप ताकत रखेंगे तो आपको आगे बढ़ने के रास्ते खुद ही आसान होते हुए दिखाई देंगे। वैसे तो देखिए, घर में छिपकली का दिखना शुभ संकेत होता है, लेकिन अगर आपने कोई नया घर लिया है और उसमें छिपकली मरी हुई मिल जाए तो इससे घर में प्रवेश से पहले आपको पूजा हवन आदि करवा लेना चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो देखिए, ऐसे में उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती है और उसका बुरा ही समय रहता है, उस व्यक्ति के सिर पर रहता है बुरा समय। हालांकि अगर जाने अनजाने में छिपकली आपके शरीर के किसी अंग पर गिरती है तो ये भी आने वाले समय का सूचक है कि अब आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। यदि छिपकली आपके माथे पर गिरे तो ये तो आपके लिए खुशियों का संकेत लेकर आती है और जल्द ही आपको धन लाभ होने की उम्मीद बनती है। लेकिन वहीं अगर छिपकली आपके सिर पर या बालों पर गिरती है तो इससे आप थोड़ा सतर्क हो जाएं। इसका मतलब है कि आपके जीवन में कोई संकट आ सकता है या फिर आपकी तरक्की जो है वो कम हो सकती है। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि शरीर के अंगों में आँख का फड़कना भी आपको आने वाले समय के बारे में संकेत देता है। यानी अगर महिलाओं की दाईं आँख फड़कती है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, ये शुभ संकेत की तरफ इशारा करता है। तो वहीं अगर बाईं आँख चारों दिशाओं में फड़कती है तो इसका मतलब होता है कि अब आपकी शादी के योग जल्दी ही बनने वाले हैं। लेकिन महिलाओं की दाईं आँख फड़कने का मतलब अशुभ होता है। जी हाँ दोस्तों, दाहिनी आँख का फड़कना आपके जीवन में संकट आने का संकेत देता है। तो वहीं पुरुषों की लेफ्ट आंख फड़कने का मतलब होता है कि अब आपके जीवन में मेहमान और कष्टदायक समय नज़दीक आने वाला है। वहीं दाईं आंख अगर राइट आंख फड़कने लगे तो इसका मतलब है आपके जीवन में कोई शुभ समाचार सुनने को आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ ही देखिए, कौवे के द्वारा भी आपको आने वाले समय का संकेत मिलता है। जैसा कि अगर कोई कौवा किसी स्त्री के सर पर आकर बैठ जाए तो उस स्त्री के प्रति पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, इस बात का संकेत देता है। और यदि किसी के घर की छत पर अचानक से बहुत सारे कौवे आकर शोर मचाने लगें तो ये उस घर के मालिक पर आने के संकट की ओर दर्शाता है, या उस पूरे इलाके में किसी मुसीबत का संकेत देता है कि उनके ऊपर बहुत सी समस्याएं आने वाली हैं। इसके अलावा देखिए, घर में पड़े हुए कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन अगर बार बार
तड़क कर टूट जाते हैं तो ये भी संकेत देता है कि अब आपके घर में दरिद्रता का वास होने वाला है। तो ऐसे में आप सभी चीज़ों को पहले ही अगर सुधार लेते हैं, कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय के लिए आप देखिए, हम आपको प्रत्येक वीडियो में एक उपाय बताते हैं कि आप अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए अनाज और पानी का इंतज़ाम करें। इसके अलावा देखिए, शनिवार के दिन तेल का दान कर दें। अगर आपको कोई ऐसा संकेत दिखाई देता है तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को तेल का दान करें। और इसके अलावा आपको एक और उपाय बता दें, आप किसी गरीब को भोजन करा दें। और चौथा उपाय हम आपको बता दें, आपको अन्न का दान करना है। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।